मेरी पत्नी का किसी पर पुरुष से नाजायज संबंध है। दोनों भाई बहन मिलके रंडी रंडी का धंधा वहाँ करते हो। तुम्हारा भाई रंडी बाजी तुमसे करवाता है, उसी तुम्हारे भाई के घर का खर्चा चलता है। रंडी धंधा करके आ गई, सिर्फ यही सब सुनने को पहला मिलता। मतलब मैं अगर उस पर कुछ करूँगी तो मुझे ही हर्ट होगा, मैं कुछ करना नहीं चाहती थी। पर जब से मैं यहाँ आई हूँ, हर 2-3 दिन में या पर डे उसके इतने गंदे गंदे मैसेज आते हैं। हर मतलब मैसेज आएगा, आज धंधा करके आ गई, आज कितना कमाई, आज कितने कस्टमर से मुलाकात हो गई, होटल गई थी, किस होटल में गई थी, होटल का नाम क्या था। मेरे भाई को ये खबर हो गई कि मेरा जीजा बहन को बहुत मारा है, बहुत बुरी कंडीशन से। तो भैया ने पेपर वगैरह तैयार करवाए, थाने जाके एसपी ऑफिस से पेपर तैयार करवाए, वकील से पेपर तैयार करवाए कि अब मेरी बहन वहाँ नहीं रहेगी। फिर भाई आए, जब उनको पता लगा कि मेरा भाई मुझको लेने आ रहा है पेपर के साथ, तो वो घर छोड़ के भाग गया। छोड़ के जाने से पहले उसने ये धमकी दी, अगर तुम बिना मेरी मौजूदगी में मेरे बच्चों को लेके जाती हो या खुद भी जाती हो तो मैं तुम्हारे ऊपर चोरी का, लूट मार का, तुम्हारे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाऊंगा। तो भाई ने बोला कि मुझे कोई फिक्र नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। मैं तो चली गई अपने मायके। दूसरे तीसरे दिन सोशल मीडिया फेसबुक में आके आ जाता है कि मेरी बीवी लुटेरी है, सातिर है, बदमाश है, घर से जेवर पैसा रुपया लेके दोनों भाई बहन चोरी करके भाग गए हैं। मेरी बीवी का ये उन्होंने फेसबुक वगैरह फेसबुक में डाल दिया, थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। न्यूज़पेपर का नाम नहीं याद आ रहा, न्यूज़पेपर में भी उन्होंने हाईलाइट करवा दिया था। मैं मायके में रह रही थी, उन्होंने इस तरीके से हाईलाइट करवाया था, मेरी पत्नी का किसी पर पुरुष से नाजायज संबंध है, वो उसके चक्कर में मेरा घर छोड़ के भाग गई है, नेवर पैसा रुपया लेके भी फरार हो गई है। उसे कोई देखे तो पुलिस में खबर दे, इस नंबर पे कांटेक्ट करे। मैं 3 महीने अपने मायके रही, भैया ले गया। मायके में भी थी तो वहाँ मेरे भाई को लेके उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाता था कि तेरा भाई तुझको मायके उठा के ले जाता है, जब लड़ाई होता है मायके लेके चला जाता है। दोनों भाई बहन मिलके रंडी का धंधा वहाँ करते हो, तुम्हारा भाई रंडी बाजी तुमसे करवाता है, उसी तुम्हारे भाई के घर का खर्चा चलता है। मीन भैया इतने इल्ज़ाम, मतलब उसको पता है कि मैं अपने मायके में हूँ, फिर भी गंदे गंदे इल्ज़ाम। अभी इस समय मैं मायका स्वीट होम दिल्ली में हूँ, उसे अच्छे से पता है, 2 बार वो यहाँ आ भी चुका है मुझसे मिलने। फिर भी सबके कानों में ये खबर उसने फैला रखी है कि मेरी बीवी दिल्ली में रह रही है। ये नहीं पता कि अनाथालय में रह रही है, दिल्ली में रह रही है, किसी आदमी के साथ रह रही है। अब भैया वो अब अपनी बीवी के बारे में वो सबके सामने ये सारी बातें बोल रहे हैं। तो जो नेहा का केस था, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो नेहा बार बार बता रही थी कि पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। तो पीसीओडी एक ऐसी बीमारी आज के टाइम में निकल गई, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाता है, सिस्ट बोलते हैं इसको। और इसका इलाज भी आपको हर जगह नहीं मिल पाएगा, चाहे आप इसमें हॉर्मोन्स ले रहे हो, पेन किलर्स खा रहे हो, आपको आराम मिलेगा ही नहीं। थोड़े टाइम के लिए मिलेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम टाइम के साथ बढ़ती ही जाएगी। और इसमें एक चीज़ जो इम्पैक्ट होती है वो होती है फिजिकल लाइफ। तो बहुत सारे आदमी आज भी, और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि हमारा हॉस्पिटल है नजफगढ़ दिल्ली में, वोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। ना जाने कितनी सारी महिलाओं का इलाज चल रहा है। आजकल तो ये बीमारी 15-16 साल की लड़कियों को भी होने लगी है। तो इसमें होता ये है कि ना, जो फिजिकल लाइफ है वो बहुत इम्पैक्ट हो जाती है। तो आकर महिलाएं बताती हैं कैसे जो पुरुष है ना, वो जिद करते हैं कि हमें नहीं पता, हमें फिजिकल होना है। और इसकी वजह से कितनी सारी महिलाओं को ना जाने कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं। लेकिन वो महिलाएं यही आकर कहती हैं, सर मैम हम चाहे कितनी कोशिश करें, हमारे हस्बैंड सुनते ही नहीं हैं। और यही पूरा का पूरा केस था नेहा का। इतना अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, इनको बीमारी हुई, ये समझाती रह गई। इनके पति इन पर सवाल उठाते कि तेरा कहीं और चक्कर चल रहा है। आज ही यहाँ एक अनाथ आश्रम में बैठे हैं। अच्छा खासा पढ़ी लिखी एक लड़की, जिसने सोचा था कि शादी होगी, शादी के बाद जीवन बदल जाएगा। इसने भी सपने सजाए थे कि एक परिवार होगा हंसता खेलता, छोटे छोटे बच्चे होंगे और एक अच्छी लाइफ निकलेगी। इनके पति ने सिर्फ अपनी ज़िद के आगे, सिर्फ एक फिजिकल होने के उस पर सवाल उठा उठा के इनकी ज़िंदगी नर्क कर दी। पिछले 4 से 5 महीने से नेहा यहाँ पर है। और आपके सामने अभी नेहा करंट कंडीशन क्या चल रही है? भैया वो मुझे अभी भी नहीं छोड़ रहा है। अभी भी जब से मैं 5 महीने से यहाँ पे हूँ, वो 2 बार यहाँ पे आ चुका है कि तू यहाँ पे, जिस दिन मैं आई थी 4 दिन बाद वो मुझसे मिलने आया था। उसने उसी दिन बोल दिया था कि तू यहाँ धंधा करने के लिए तो आई है,
तेरा तो शौक था धंधा करने का, वैसे भी तू मेरे घर में थी तब भी 10 से चक्कर चलाती थी, तेरा तो शौक रहा जबकि है। कोई प्रूफ नहीं मिला उसे, कोई आपने proof नहीं फोन मिला। तक पकड़ा दिया उसको अपना। फोन भी पकड़ा दिया, बल्कि वो यहाँ पे आया था तो मुझसे बोला चलो घर चलो, मैंने बोला कि घर नहीं जाऊंगी। बोला चलो जो हो गया छोड़ दो। हम कहे तो मैं, उसका नाम सुशील है, मैंने बोला तुमने मेरी इज्जत पे इतना बड़ा कलंक लगाया है ना, ठीक है मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी, बस मेरे खिलाफ तुम 3 साल से इल्जाम लगा रहे हो, बस मेरे खिलाफ एक गलत प्रूफ खड़ा कर दो कि मैं गलत हूँ, तुरंत मैं चलूंगी। उसने एक जवाब क्या दिया, रात गई बात गई, छोड़ो। भैया औरत की इज्जत एक बार जब गिर जाती है ना तो इंसान ना उसको हर तरीके से गलत समझता है। मतलब मुझे दुख ये होता है, अगर मैं एक बार गलत होती तो मुझे अपनी गलती का एहसास होता, चलो मैंने गलत किया, मेरे पति ने इल्ज़ाम लगाया, मैं गलत थी। बिना गलती की गलती भैया आज मैं झेल रही हूँ, भोग रही हूँ। मतलब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उसकी सज़ा मैं ये भुगत रही हूँ कि अच्छा खासा ससुराल था, अच्छा खासा मायका था, फिर भी मैं आज अनाथालय में रह रही हूँ। और अभी आपने क्या सोचा है आगे का? अभी मैं उसके ऊपर कोई भी केस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो डिप्रेशन का पेशेंट था ही। मैंने सोचा छोड़ो जाने दो, जितने इल्ज़ाम लगाए लगाए। मतलब मैं अगर उस पर कुछ करूँगी तो मुझे ही हर्ट होगा, मैं कुछ करना नहीं चाहती थी। पर जब से मैं यहाँ आई हूँ, हर 2-3 दिन में या पर डे उसके इतने गंदे गंदे मैसेज आते हैं। हर मतलब मैसेज आएगा, आज धंधा करके आ गई, कितना आज कितना कमाई, आज कितने कस्टमर से मुलाकात हो गई, होटल गई थी, किस होटल में गई थी, होटल का नाम क्या था। ऐसे ऐसे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाता है कि वहाँ जितने गेस्ट आते हैं, जितने डोनर्स आते हैं, सब पे तो लाइन मारती होगी, सबसे धंधा करवाती होगी, जे तू जैसी है बड़ी होगी मेरी बेटी को भी वैसे बनाएगी। तो ये सब 5 महीने सोचिए से। कि जबकि ये एक अनाथ आश्रम में है ये, और मैं कहता हूँ अगर इस दुनिया में अगर सबसे कोई सुरक्षित जगह है इस पूरे दुनिया में, इस पूरे विश्व में, तो वो ये अनाथ आश्रम है। यहाँ पे कोई भी जेंट्स नहीं होते हैं। 8-9 बजे के बाद किसी भी आदमी की एंट्री यहाँ पर अलाउड नहीं है। सारी महिलाएं यहाँ पर रहती हैं, पूरा स्टाफ यहाँ पे फीमेल्स का है, और उस पर इनके आदमी ये आरोप लगाते हैं इन पे। 5 महीने से उसके इतने गंदे गंदे उल्टे सीधे मैसेज आते थे अननोन नंबर से, मेरे सारे ब्लॉक करके हर जगह से रखे, इतने अननोन नंबर से कॉल्स आते थे, जैसे ही फ़ोन रिसीव करो सिर्फ एक शब्द सुनने को मिलता था, रंडी धंधा करके आ गई, सिर्फ यही शब्द सुनने को पहला मिलता था। उसके बाद गाली गलौज जो होती थी वो तो होती थी। अब 5 महीना से देखते 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 मैं इतना ऊब गई हूँ, अब ऊब गई हूँ कि आज मैंने खुद डिसीजन लिया है कि मुझे उसके खिलाफ केस फाइल करना है। अब उसको मैं डाइवोर्स नहीं देने वाली थी, मैं उसके कंडीशन पे उसको छोड़ देने वाली थी, पर मैं अभी अभी ऑफिस में बात करके आई हूँ कि मुझे डाइवोर्स ही फाइल करना है। पहले मैं मेंटेनेंस का केस डाल रही थी, पर मुझे मेंटेनेंस भी नहीं डालना है, मुझे अब फाइनली डाइवोर्स लेना है। वो मुझ पे इल्ज़ाम लगाता क्या है कि सिंदूर पहनना छोड़ दी, बिछिया पहनना छोड़ दी, जो मैं सब कुछ करती थी, फिर भी जब उल्टे सीधे इल्ज़ाम मुझको मिल रहे हैं सुनने के लिए, तो मैंने सोचा कि डाइवोर्स ही ले लो, कहानी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए। तो जो आपका ये केस है नेहा, मैंने एक बार कहीं पर पढ़ा था कि अगर सबसे टूटे हुए इंसान की परिभाषा आपको बयां करनी हो सिर्फ कुछ शब्दों में, तो वो क्या होगी? तो वहाँ पर लिखा ये था कि आंखों से आंसू टपकते हो और फिर भी चेहरे पे मुस्कान हो। तो आज मुझे जब मैं नेहा को ऐसे देख रहा हूँ तो मुझे वो लाइन याद आ गई। मतलब ऐसा मैं कह रहा हूँ भगवान देखो किसी के साथ भी ना करे। जो जिस हालत से ये गुज़र रही हैं इस टाइम पर, ये सिर्फ नेहा समझ सकती हैं। हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा हमारी आंखें नम हो जाएंगी, एक आधे लोग इसको शेयर कर देंगे, पर ये जो कहानी है ना यार, ये सिर्फ नेहा की कहानी नहीं है, ये आवाज़ है हर उस महिला की जो अंदर घुट घुट कर इस बात को दबाए बैठी है। नेहा, एक चीज़ आप मेरे को बताइए कि जो अभी केस वगैरह है, तो इसमें आपकी हेल्प कौन कर रहा है? मेरे केस का फुल सपोर्ट मायका स्वीट होम कर रहा है। फाइल फुल करवाना, सपोर्ट, लॉयर वगैरह सब पूरा कुछ? फुल सपोर्ट मुझे मायका स्वीट होम से है। और इसका पैसा कहाँ से आया नेहा? वो भी हमारे फाउंडर अविनाश जैन भैया दे रहे हैं। तो आपकी जेब से कुछ भी नहीं लग रहा है? कुछ भी नहीं, 1 रुपया मेरा खर्चा नहीं है। नेहा जो है ना, यहाँ पे मैंने पिछले 4 से 5 महीने से देख रहा हूँ, बहुत ही जेंटल लेडी हैं, अपना काम करती हैं, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे इनके हैं। पर जब भी मैं देखता हूँ ना तो मुझे यही समझ नहीं आता कि यार लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं।
4-5 साल शादी के थे ना, सब कुछ अच्छा चल रहा था ना, अचानक से अगर आपसे कुछ गलतियां हो भी रही हैं, आप बैठ के क्यों नहीं सोच रहे हो, आप खुद को क्यों नहीं समझा पा रहे हो। आज ये यहाँ पे बिल्कुल बेबस लाचार वाली हालत में बैठी हैं। माइका स्वीट होम पूरा सपोर्ट करेगा इनके मरते दम तक। जब तक माइका स्वीट होम में ये रहेंगी, इनको कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। पर हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, जो ये जख्म है ना, हम इनको मिटा नहीं सकते हैं। इन निशानों को हम कभी भी नहीं मिटा सकते। ऐसी कोई दवा नहीं बनी, ऐसी कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं बनी है। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि भगवान इनको, जो भी इनके ऊपर ये आपदा आई है, उसको सहने की थोड़ी हिम्मत दे और ये जल्दी इस फेज से बाहर निकल पाएँ। नेहा, आप टेंशन मत लीजिए, माइका स्वीट होम आपको पूरा सपोर्ट करेगा। माइका स्वीट होम, अभी जो इनकी प्रॉब्लम है, इसका इलाज भी हम, जो हमारा हॉस्पिटल है वोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, उसी में हम इनका इलाज करें, ताकि जल्द से जल्द जो इनकी पीसीओडी की प्रॉब्लम है उसको भी जड़ से ख़त्म कर देंगे। नेहा, टेंशन नहीं लेनी, बीमारी है, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। केस है, इसको माइका स्वीट होम संभाल लेगा। भैया जब भी आपने एक बात बोली ना कि हर औरत चाहती है उसका परिवार हो, खुशी खुशी करे, सबका सपना होता है भाई, सब चाहता है भाई। कौन ये चाहता है कि उसके बच्चों के ऊपर से उसके बाप का नाम हटे? कौन चाहता है कि वो औरत तलाकशुदा कहलाए? कोई नहीं चाहता। लोग शादी करते हैं ज़िंदगी भर साथ निभाने के लिए कि चलो मेरा कोई सहारा हो, कोई मेरी केयर करे, कोई मेरे लिए ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, ये एक्सपेक्ट करके शादी करता है। पर जो मेरे पति ने किया ना भैया, झकझोर के रख डाला मुझको। मैंने एक भी कसर उसको नहीं छोड़ी। वो शादी के 8 साल में 4 बार उसे डिप्रेशन हुआ, साल साल वो कमाता नहीं था, पागल की हालत में रहता था। मैंने उसको संभाला। मेरी प्रेगनेंसी की हालत में उसकी माँ इतनी बीमार पड़ी हुई थी, मैंने 3 महीना लगातार उसका हर एक काम किया, हर तरीके से उसको माँ को संभाला। वो सारे एहसान वो भूल गया। मतलब हर तरीके से भैया मैंने उसे सपोर्ट किया। आज ये दिन मेरे आ गए हैं कि मेरे ऊपर किसी का सपोर्ट नहीं है। मैं अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पड़ी हूँ, कोई आगे पीछे नहीं है। पर माइका तो है ना, माइका स्वीट होम नहीं है आपके साथ में? है भैया, यहाँ से इतना प्यार मिलता है ना। कभी मैं अपने बच्चों से ये बोलती हूँ ना, बेटा चलो 1 हफ्ते के लिए मामा जी के घर घूम के आते हैं। मेरी बेटी मेरा बेटा दोनों मिलके क्या बोलते हैं, यहाँ मेरे जो लोग हैं ना, बड़ी दीदी हैं, छोटी बहनें हैं, सबको मेरे बच्चे मौसी बोलते हैं। सीधे वो ये बोलते हैं, मम्मा आप जाओ मामा के यहाँ घूम के आओ, हम दीदी और मौसी लोगों के साथ रहेंगे, मुझे नहीं जाना मामा के घर ना पापा के घर। मेरे बच्चों का ये जवाब होता है बिना कुछ सिखाए। तो मेरे बच्चों को भी मुझे भरपूर प्यार यहाँ मिल रहा है, मुझे भी भरपूर प्यार मिल रहा है। मेरे भाई ने ये भी बोला था कि कुछ टाइम तुम वहाँ रह लो, उसके बाद तुम मायके ही आके रहना। मैं तुम ज़िंदगी भर मायके आके रहना। पर मुझे यहाँ से इतना प्यार मिलता है ना, जितनी दीदी हैं इतना प्यार मिलता है। अविनाश भैया हैं, बड़े भाई जैसे हैं, पर उसमें बाप को भी मैं अपने देखती हूँ। आप हैं, दीदी लोग हैं, इतना प्यार इतना सपोर्ट मिलता है ना, फिर लगता ही नहीं है कि यार मायका जाने की क्या ज़रूरत है। मायके में भी रहूँगी, साल 2 साल बाद भैया के ऊपर भारी पड़ूँगी, भाभी के ऊपर भारी पड़ूँगी, वो भी 4 ताने सुनाएंगे। ससुराल में तो रहना ही नहीं है, वहाँ तो तकलीफ़ ही तकलीफ़ मिलती है। यहाँ एक ऐसी जगह है ना, अब हमारा 150 का परिवार है, लड़ाई झगड़ा तो छोटे घर में भी होती है। अब 150 के परिवार में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर जगह होता है, पर उससे कहीं ज़्यादा इतना प्यार यहाँ सपोर्ट मिलता है ना, तो फिर उससे अच्छा था परिवार मेरा ये है। मेरा यहाँ इतना मन लगता है ना, तो मैंने भाई से भी बोल दिया, भैया आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं 1.5 साल बाद भी नहीं आने वाली हूँ, मैं अब यहीं पे रहूँगी। देखिए नेहा, जो भी कुछ हुआ, ये सारी बातें भुलाने वाली भी नहीं है। पर हाँ, हम कोशिश करेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपके जितने भी ये ज़ख्म है ना, उनको भरने की कोशिश करें। और जो भी आपका केस है, उसमें माइका स्वीट होम आपके साथ खड़ा है। आपकी जो बीमारी है उसका इलाज करवाया जाएगा, और आपको ना बहुत सारी खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे। आपके बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाएगा यहाँ पे रख के, और उनको ना ऐसी ज़िंदगी दी जाएगी ना, कि जिससे वो आगे जाके बहुत अच्छे इंसान बने। जो कुछ आज आपको फेस करना पड़ रहा है ना, आपकी तो लाइफ अब जो पीछे बीता उसको नहीं बदल सकते, बट हाँ, आपके बच्चों के जीवन को हम ज़रूर बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। बहुत ही दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है आज नेहा को ऐसे देख के। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से, प्लीज़ अपने पार्टनर्स को समझने की कोशिश करिए, अपनी बीवी को, अपनी बहन को। हर उस लड़के से मैं ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि बहुत ज़रूरी है समझ, क्योंकि इतनी परेशान है ना कि मेरे पास सच में शब्द नहीं इस टाइम पे बच रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ मैं इस टाइम पे। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है हमें, और आप लोग देख सकते हो कि हम क्या काम कर रहे हैं। हम ना यहाँ पे कोशिश करते हैं कि सबको बहुत सारी खुशियाँ देने की, और आप लोगों से हम छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, हम पैसा नहीं मांग रहे, डोनेशन वगैरह कुछ भी नहीं मांग रहे आपसे। हम कई कमेंट आते हैं कि जी हम कैसे कोई आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को शेयर करिए ना यार, आप पहुंचाइए ना नेहा जैसी और भी जितनी महिलाएं हैं जो परेशान हैं, आप उन तक पहुंचाइए ना हमारी वीडियोस, कि अगर आप परेशान हैं अपने पति के साथ तो आइए आप माइका स्वीट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। एक कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग इस वीडियो के नीचे कि ये वीडियो देखकर आपको क्या लगा, आपको क्या लग रहा है कि कुछ माइका स्वीट होम अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, तो अपने कमेंट्स के ज़रिए एक एप्रिसिएशन पोस्ट माइका स्वीट होम के लिए ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। धन्यवाद।